नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा लेक्चर है वेरिएबल्स इन जावा। तो दोस्तों, व्हाट इज वेरिएबल्स? अगर हम इसे एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल्स कैन स्टोर द वैल्यू विच इज नॉन एज वेरिएबल। दोस्तों, वेरिएबल इज ए कंटेनर which hold the value while the Java programs is executed। उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। हम कोई भी वैल्यू स्टोर कराते हैं तो उसके लिए हमें एक मेमोरी चाहिए होती है। मेमोरी का ही काम करता है हमारा वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स भी होते हैं। किस टाइप के वेरिएबल्स है, किस टाइप का डेटा आपका वेरिएबल स्टोर कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप का, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, डबल टाइप का। दोस्तों, वेरिएबल्स के अगर प्रकार जाने कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल, देन 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज लोकल वेरिएबल, सेकंड इंस्टेंस वेरिएबल एंड थर्ड स्टैटिक वेरिएबल। दोस्तों, वन बाय वन हम तीनों वेरिएबल्स को देखते हैं, स्टडी करेंगे और इस पे एक एक प्रोग्राम भी हम रन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा नेक्स्ट स्लाइड, लोकल वेरिएबल्स। व्हाट इज लोकल वेरिएबल्स? दोस्तों, मैंने इसको पॉइंट वाइज मेंशन किया हुआ है कि लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कहाँ करते हैं। तो डिक्लेरेशन कहाँ होता है? वी कैन क्रिएट इनसाइड मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक्स। दोस्तों, हम लोकल वेरिएबल्स को सिर्फ मेथड या कंस्ट्रक्टर या किसी ब्लॉक के अंदर ही हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, नॉट आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर और मेथड्स। सेकंड पॉइंट है दोस्तों स्कोप, वेयर वी कैन यूज लोकल वेरिएबल। वी कैन यूज इनसाइड मेथड, कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक, नॉट आउटसाइड। जिस तरीके से दोस्तों हम वैल्यू को डिक्लेरेशन करते हैं हम कंस्ट्रक्टर, मेथड, ब्लॉक में, उसी तरीके से स्कोप भी इनका इन्हीं तीनों में होता है, मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक में। तीसरा पॉइंट है दोस्तों मेमोरी एलोकेटेड, नहीं गेट एलोकेट कब होता है? व्हेन वेरिएबल्स एलोकेटेड इन मेमोरी। मेमोरी में एलोकेट कब होता है ये वेरिएबल? व्हेन मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक गेट एग्जीक्यूटेड, देन वेरिएबल एलोकेट इन मेमोरी। ठीक है। नोट, when get exit from block और method, variable will be destroy। जैसे ही ये बाहर आता है हमारे मेथड या ब्लॉक से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके, देन वेरिएबल विल बी डिस्ट्रॉय। चौथा पॉइंट है दोस्तों मेमोरी, लोकेशन वेरिएबल, लोकल वेरिएबल स्टोर इन विच मेमोरी। किस मेमोरी में लोकल वेरिएबल स्टोर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इट ऑलवेज स्टोर इन ए स्टैक मेमोरी। दोस्तों, मेमोरी के बारे में आगे मैं बताऊंगा आगे क्लासेस में। तो ये लोकल वेरिएबल जो होता है वो ऑलवेज स्टोर इन ए स्टैक मेमोरी। फिफ्थ पॉइंट है डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है लोकल वेरिएबल की। इट डजंट हैव एनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वी नीड प्रोवाइड एनी वैल्यू बिफोर यूज। दोस्तों, हम लोकल वेरिएबल्स की कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती, हमें उसकी वैल्यू प्रोवाइड करानी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल शो एरर। तो दोस्तों, छठा पॉइंट है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर। क्या ये एक्सेस स्पेसिफायर होता है? क्या हम वेरिएबल्स के पहले हम पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट लगा सकते हैं? कांट यूज विद लोकल वेरिएबल्स। तो दोस्तों, हम लोकल वेरिएबल के साथ एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं करते। तो ये हुआ दोस्तों लोकल वेरिएबल्स के बारे में। अगर आप चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं इस स्क्रीन को पॉज करके। लोकल वेरिएबल्स के एक प्रोग्राम हम बनाते हैं। क्लास एग्जाम्पल लोकल नाम से बनाते हैं दोस्तों। हमने क्लास क्रिएट किया,
मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string argument दोस्तों हम यहाँ पे एक कोई मेथड क्रिएट करते हैं। मेथड का नाम m1 ले लेते हैं। दोस्तों इसकी बॉडी बना लेता हूँ मैं, void m1। इस बॉडी के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं int a इक्वल टू 10। दोस्तों हम इसको system डॉट आउट डॉट प्रिंट एक हम प्रिंट करा देते हैं। दोस्तों पहले इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, फिर समझाऊंगा। कंट्रोल से डॉट जावा। दोस्तों क्लास नेम से या फाइल नाम सेव कीजिए। हमारे प्रोग्राम सेव हो गया। नाउ रन दिस प्रोग्राम, विंडो और प्रेस कीजिए एंड टाइप cmd एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। मैंने डॉक्यूमेंटेशन में जावा प्रैक्टिस जावा सी, फाइल का नाम एग्जाम्पल लोकल डॉट जावा। ओह सॉरी, ये दोस्तों इसको ऐसा नहीं, दूसरे तरीके से कर लेते हैं हम। इसको हमने एक मेथड बनाया दोस्तों void m1 के नाम से, और इसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लोकल टाइप का 10। दोस्तों अब मैंने मेन मेथड बनाया। मेन मेथड में दोस्तों मुझे कॉल करना है m1 मेथड को, तो उसके लिए दोस्तों मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सॉरी, पहले तो प्रिंट की स्पेलिंग गलत है। एग्जाम्पल लोकल E1 इसका रेफरेंस एग्जाम्पल लोकल E1 डॉट M1। कंट्रोल से सेव कीजिए दोस्तों। कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। कंपाइल सक्सेसफुल हुआ दोस्तों। अब इसे रन करते हैं। जावा स्पेस क्लास का नेम एंटर। दोस्तों 10 प्रिंट हो गया यहाँ पे। सो दोस्तों अब आते हैं हम डेफिनेशन पे। तो हमने क्या था कि डिक्लेरेशन हमेशा हमें इनसाइड मेथड कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक के अंदर ही करना होगा। तो दोस्तों हमने जो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है वो इस मेथड के अंदर किया है, ना कि क्लास के अंदर। ओके, स्कोप इनसाइड मेथड। दोस्तों अगर हमें इस वेरिएबल को यूज करने के लिए हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्ट का हम इसको एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये हुआ दोस्तों लोकल वेरिएबल का एग्जांपल। अब दोस्तों हम अगला टॉपिक है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। दोस्तों इंस्टेंस वेरिएबल में डिक्लेरेशन इनसाइड क्लास एंड आउटसाइड ऑफ मेथड कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। तो दोस्तों हम कभी भी इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर
डिक्लेयर होता है, ना कि किसी मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक में। तो एग्जांपल के तौर पे ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने जो डिक्लेरेशन किया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें क्लास से बाहर, मतलब कि हमें यहाँ हम कर सकते हैं, मेथड के अंदर नहीं। इसको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। स्कोप क्या होता है? वी कैन यूज इनसाइड ऑल मेथड कंस्ट्रक्टर विद इन क्लास, नॉट इनसाइड स्टैटिक मेथड। Get allocate when instance variable allocate in memory, when object is created then variable allocate in memory। दोस्तों इंस्टेंस वेरिएबल तब मेमोरी एलोकेट करता है जब हम क्लास को ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट गेट डिस्ट्रॉय वेरिएबल रिलीज मेमोरी। ऐसे ही ऑब्जेक्ट जैसे ही हमारा वेरिएबल डिस्ट्रॉय होता है, हमारी मेमोरी रिलीज कर देता है। मेमोरी कौन से यूज करता है दोस्तों? इट ऑलवेज स्टोर इन ए हीप मेमोरी। इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा हीप मेमोरी में स्टोर होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? इंस्टेंस वेरिएबल को आपको इनिशियलाइज नहीं भी करेंगे तो भी इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली वो ले लेता है। दे हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यू लाइक, जैसे इंट लिया है तो 0 हो जाएगा, बूलियन लिया होगा आपने तो फॉल्स, या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा तो नल ले लेगा, एक्सेट्रा। एक्सेस स्पेसिफायर, यस। इंस्टेंस वेरिएबल में हम पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। हाउ टू एक्सेस? इट कैन बी कॉल डायरेक्टली, बट इन केस ऑफ स्टैटिक मेथड वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। सो दोस्तों इसको हमें किसी भी मेथड में कॉल करने के लिए इजीली डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा मेथड स्टैटिक टाइप का हो तो उस केस में हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो ही हम यूज कर पाएंगे इन स्टैटिक मेथड के केस में। तो चलिए इसका एक प्रोग्राम करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल पे। इसे मैं हटाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं इंट a इक्वल टू 20 मैं क्लास के बाहर डिक्लेयर कर रहा हूँ, सॉरी इनसाइड क्लास के इनसाइड मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, और एक्सेस स्पेसिफायर मैं पब्लिक भी लगा लेता हूँ यहाँ पे, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। सी पब्लिक इंट a इक्वल टू 20। दोस्तों मेन मेथड में बना रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक void main string आर्गुमेंट। दोस्तों मेन मेथड की बॉडी है, यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। दोस्तों हम इसको कॉल कर सकते हैं ए को, इस वेरिएबल को, हमें इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। सो रन करते हैं दोस्तों। कंट्रोल एस किया मैंने, कंपाइल किया और पब्लिक में मिस हो गया, सॉरी टाइपो एरर। अब क्या हुआ? Non-static variable cannot be reference from the static context। लेकिन एक चीज हमने दोस्तों देखा था, बट ये होना चाहिए। वैल्यू 20 है। अच्छा दोस्तों सॉरी, हमने ये पढ़ा था कि अगर स्टैटिक टाइप का मेथड हो तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो जस्ट बिकॉज उसी का एरर है, तो हमें ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल लोकल e1 इक्वल टू न्यू
एग्जाम्पल लोकल दोस्तों। अब यहाँ पे हम E1 डॉट ए को प्रिंट करा सकते हैं। नाउ अभी रन को करते, कंट्रोल एस किया, मैंने सेव किया, कंपाइल किया दोस्तों, कंपाइल सक्सेसफुल हो गया। अब इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। नाउ वैल्यू इज 20। सो दोस्तों ये था इंस्टांस वेरिएबल, ये था इंस्टांस वेरिएबल। तो दोस्तों अगला जो हमारा है वो स्टैटिक वेरिएबल है। व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल? सो दोस्तों स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेरेशन विद स्टैटिक कीवर्ड इन ए क्लास बट नॉट इन आउटसाइड ऑफ मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक्स। स्कोप क्या होता है? वी कैन यूज इनसाइड ऑल मेथड्स कंस्ट्रक्टर विद क्लास, नॉट इनसाइड स्टैटिक मेथड। ओ ये यस दोस्तों, की जरूरत नहीं थी। Get allocated when variables allocate in memory. When we run the program, then dot class file is created, then variable allocate in a memory. Okay, when dot class file is unloaded, then variable get destroyed and release memory. memory कौन सा है? तो दोस्तों स्टैटिक हमेशा स्टोर इन ए नॉन हीप मेमोरी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी होती है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेम जैसे इंस्टांस वेरिएबल में होता था इंट के लिए, बूलियन के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, वैसे स्टैटिक वेरिएबल के भी सेम डिफ़ॉल्ट वैल्यू होते हैं। इसके केस में एक्सेस स्पेसिफायर बिल्कुल हम पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट वी कैन यूज। हाउ टू एक्सेस? तो दोस्तों इसको 3 टाइप से एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल को। फर्स्ट, इट कैन बी कॉल डायरेक्टली, या तो हम डायरेक्टली कॉल कर लें, या बाय यूजिंग क्लास नेम वी कैन डायरेक्टली कॉल द वेरिएबल, या फिर हम किसी क्लास को कॉल करके डॉट लगा के और उसकी वेरिएबल को यूज कर लें, या फिर ऑब्जेक्ट रेफरेंस नेम, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद भी हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा वेरिएबल्स का लेक्चर। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें और बताएं। धन्यवाद।